हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, मेरे चैनल के थ्रू आपको प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा जीएस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि आपको आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। आपको पता है कि जीएस जो है हमारा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थ्योरी तो हम किसी भी बुक से पढ़ लेते हैं, बट प्रैक्टिस सेट लगाना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है तो प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको ये जो मैंने टॉप क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रही हूँ, इससे आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ओके, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल होती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर थे, जनजाति थे। तो इसका राइट आंसर होगा शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक स्थिति क्या थी, मतलब सामाजिक प्रगति थी, वो किस सोशल सिस्टम में बिलीव करते थे? उचित समतावादी, दाश्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो इसका राइट आंसर होगा उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1901, 1942, 1921। तो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कपास, कांस या जौ? तो इसका राइट आंसर होगा बी, कपास। कपास के उत्पादन में हड़प्पा के जो निवासी थे वो क्या थे? सर्वप्रथम थे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लोह युग? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कांस्य युग। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुदड़ो? तो इसका राइट आंसर होगा चन्हुदड़ो। गाइस, दुर्ग क्यों बनाए जाते थे? आक्रमण से बचने के लिए, उस एरिया को सेव करने के लिए कि आक्रमण से वो एरिया बच सके, इसीलिए दुर्ग बनाए जाते थे। तो चन्हुदड़ो में दुर्ग नहीं था, ये बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सर जॉन मार्शल, कनिंघम, दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी? तो इसका राइट आंसर होगा दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू? तो इसका राइट आंसर होगा तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, शूल्व सूत्र, अथर्ववेद या ऋग्वेद? तो इसका राइट आंसर जो होगा शूल्व सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद, और ऋग्वेद ही सबसे प्राचीनतम वेद है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो आपको बताना है कि कहाँ हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, मैसेडोनिया, तक्षशिला? तो इसका राइट आंसर होगा सिकंदर की कहाँ पे मृत्यु हुई थी? बेबीलोन में। सिकंदर महान और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के सामने तट पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम, रावी, सतलज, चिनाब? तो इसका राइट आंसर होगा कहाँ पड़ाव डाला था? झेलम नदी पर। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महिपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल? तो धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक, उपाली, बिंदुसार? तो अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उनको प्रभावित किया? चंडालिका, गौतमी,
चारुलता या कारुवाकी। तो इसका राइट आंसर होगा कारुवाकी। कारुवाकी ने अशोक को प्रभावित किया। अशोक किसका बेटा था? बिंदुसार का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली, स्वर्णगिरी। तो इसका राइट आंसर होगा तक्षशिला। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था प्राचीन वैदिक कला, गांधार कला, मौर्यकालीन कला या गुप्त कला। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? गांधार कला। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। वहाँ की जो गांधार कला थी बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत अच्छी थी। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? हड़प्पा काल से, बुद्ध काल से, मौर्य काल से या गुप्त काल से। तो अजंता कलाकृति। तो अजंता कलाकृति हमारे गुप्त काल से संबंधित है। शून्य की खोज किसने की? बराहमिहिर, भास्कर, आर्यभट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज, फाहियान, बाराहमिहिर, भास्कर। तो इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज ने कब किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेगास्थनीज पहला विदेशी यात्री था जिसने भारत का दौरा किया था, और यहीं पे रह के मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखी थी। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? श्रवणबेलगोला, इंदौर, आबू मंदिर, पारसनाथ पर्वत। तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है राजस्थान के आबू पर्वत पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य, पल्लव, वाकाटक या सातवाहन। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी जगह में है, और इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया था? चालुक्यों ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कांची, मदुरै, कावेरीपट्टनम, तिरुचि। तो जो पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी वो थी मदुरै। तो इसका राइट आंसर होगा मदुरै। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद आदिल शाह। तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया था। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए as much as you can. Thank you.